लग रहा है कि सिर्फ डे आईटी का, खबरें भी बहुत सारी आईटी की हैं, तो आईटी के बेयर और बुल के सिनेरियो को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सुमित हमारे साथ एक रिसर्च लेकर आए हैं कि अब बुल के सिनेरियो क्या क्या है आईटी पैक के लिए, क्योंकि आगे और बहुत सारी कंपनीज लाइंड अप हैं। आज भी दो बड़ी कंपनियों के नंबर आएंगे। सुमित, अब एक्सपेक्टेशन आईटी से बढ़ भी गई है, आपके पास क्या रिसर्च है? अगर आप देखेंगे तो आईटी के दो बड़े दिग्गज कंपनियों ने कल रिजल्ट अनाउंस की थी। दोनों ही कंपनीज की रिजल्ट की अगर हम बात करें तो टीसीएस के रिजल्ट्स जो थे वो मार्जिनली बेटर थे स्ट्रीट एस्टिमेट्स के सामने, और इन्फोसिस के रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो वो प्रीटी मच इन लाइन थे स्ट्रीट एस्टिमेट्स के सामने। बट उसके बावजूद अगर हम देखें तो बहुत बड़ा सर्ज देखने को मिला है हमें शेयर प्राइस में, दोनों ही कंपनीज में। इनफैक्ट पूरे इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो 5% का गेन हमें देखने मिला है। अब क्या बुल केसेस बन रहे हैं पूरे आईटी सेक्टर के लिए? दो दिग्गज कंपनी के रिजल्ट से हमें पहले जो पता चल रहा है, सबसे पहला जो है Q3 के जो अर्निंग्स थे उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं मिली। अब नेगेटिव पॉइंट ना होना भी एक पॉजिटिव चीज है आईटी सेक्टर के लिए। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मार्जिन परफॉर्मेंस जो रहा है वो काफी रेजिलेंट रहा है। कंपनीज की जो मार्जिन आई है, भले टीसीएस हो या इन्फोसिस हो, दोनों ही कंपनीज की जो मार्जिन परफॉर्मेंस थी वो बेटर देन एक्सपेक्टेड थी। और जो FY25 के लिए आउटलुक बन रहा है वो भी बेटर बन रहा है, क्योंकि डील विंस जो थे सारी कंपनीज के लिए वो काफी स्ट्रांग रहा है थ्रू आउट कैलेंडर ईयर 2024 अभी तक जो हमें देखने मिला है, जिसके वजह से ये रैंप अप होना चालू होंगे जो नए डील विंस हुए हैं, और उसके कारण FY25 का जो आउटलुक है वो भी अब स्ट्रांग रहा है। और बीएफएसआई सेक्टर जो कि एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट था आईटी सेक्टर के लिए, हमें कंटिन्यूसली डीग्रोथ देखने मिल रहा था, वो टीसीएस के कमेंट्री से ऐसा पता चल रहा है कि अब उसमें बॉटम आउट हो चुका है और आगे चल के अब ज्यादा डीग्रोथ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीएफएसआई सेगमेंट से। बट चूंकि अब सेक्टर में इतना अपमूव देखने मिल चुका है, इन्फोसिस जैसे स्टॉक भी 8-8% चल चुके हैं, क्या अब किसी को ये शेयर्स इसी दम पे लेने चाहिए, ये बुल केसेस के दम पे? नहीं, क्योंकि कुछ बेयर केसेस भी है। अभी अगर आप पहला चीज अगर आप देखेंगे, सबसे बड़ा जो है वैल्यूएशंस। भले ही आईटी सेक्टर थोड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है 2023 में भी, और आज के अपमूव के बाद भी अगर आप देखेंगे तो जो वैल्यूएशंस है आईटी सेक्टर के वो चीप तो नहीं है, अपने 5 ईयर एवरेजेस के सामने एक्सपेंसिव साइड पे ही है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हेड काउंट जो है, जो हायरिंग रेशियो है कंपनी की, उसमें हमें एक डिक्लाइन देखने मिल रहा है कंटिन्यूसली। अब ये भी कई तरह से इंडिकेट करता है कि ज्यादा ब्राइटर प्रोस्पेक्ट नहीं है कंपनी के लिए आगे चल के, और इसी कारण वो ज्यादा लोगों को हायर नहीं कर रहे हैं अब के समय में। उसके अलावा कंपनीज ने लगातार ये भी कहा है कि जो क्लाइंट का बजट है उसको लेके अभी भी अनसर्टेनिटी है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि स्लो डाउन हो रहा है, बट अनसर्टेनिटी जो है क्लाइंट बजट को लेके वो अभी भी प्रीवेल कर रहा है। और आखिर में रूपी वीकनेस, अभी ये किसी भी आईटी कंपनी के लिए काफी बेनिफिशियल होता है, बट अब एनालिस्ट लोगों का मानना ऐसा है कि जो रूपी वीकनेस था वो भी बॉटम आउट हो चुका है। अब रूपी इससे ज्यादा और वीक नहीं होगा, तो एक जो मार्जिन बेनिफिट रूपी वीकनेस के कारण आईटी कंपनीज को मिलता था वो शायद अब आगे चल के नहीं मिलेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।